हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली हैक्स में। लेके आई हूँ मैं फिर से कुछ नए नए हैक्स जो कि हमारे काम को आसान बनाएंगे। ज़्यादातर काम हमारा किचन से रिलेटेड होता है और उसमें हमें कई बार छोटी छोटी परेशानियाँ भी होती हैं, तो इनमें से कुछ उपाय आपके काम आएंगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में और परिवार में शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। पहला हैक है वो इस तरह से, जब हम किसी भी बर्तन में घी डालते हैं, जैसे ये मैंने इस डिब्बे में घी डाला है, तो अगर हमारे पास स्टील का कोई बर्तन है फिर तो हम उसे गर्म कर लेते हैं। नहीं, अगर इस तरह के जो कंटेनर होते हैं उनको हम गर्म नहीं कर पाते और घी है वो इसमें चिपक जाता है, और जब हम कोशिश भी करते हैं तो अच्छे से नहीं निकलता है। तो आप क्या करें कि इसमें डाल लें गर्म पानी। अगर इस तरह के कोई भी कंटेनर में आपने घी डाला है तो इसमें गर्म पानी डाल लें, बहुत ज़्यादा मत डालें, नहीं तो आपका डिब्बा जो है वो भी पिचकने लगेगा। तो इस तरह से हल्का गर्म पानी इसमें डाल के हिलाएंगे तो देखिए सारा घी वो इससे छूट जाएगा। और जब ये घी सारा इसमें से छूट जाए, आप हिलाएंगे तब इसको वापस से उसी बर्तन में निकाल लें या किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें। तो मैंने उसी मग में फिर से इसको पानी को पूरे को निकाल लिया, और निकालने के बाद आप इसे रख दें फ्रिज के अंदर। चूँकि गर्मियाँ हैं इसलिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो फ्रिज में रखने से होगा ये कि जो घी है वो सारा जम जाएगा और ऊपर आके बैठ जाएगा। तो इस तरह से फिर आप उस घी को निकाल लीजिए। देखिए ये बड़े अच्छे से इसके ऊपर सारा जो घी है वो जम चुका है और पानी है वो नीचे रह गया। तो ये देखिए काफ़ी सारा घी उस डिब्बे में चिपका हुआ था, ये मैंने निकाल लिया है। और निकाल के आप इसे एक बर्तन में रख लें। और देखिए ये घी जो है ये एकदम परफेक्ट हमारा निकला है, पानी के अंदर बिल्कुल भी घी अब नहीं बचा है। और यह पानी अब आपको कुछ नहीं करना, बस फेंक देना है, क्योंकि ये चिकना पानी किसी काम का नहीं है और हमारा घी जो डिब्बे में चिपका हुआ था काफ़ी सारा वो निकल के बाहर आ चुका है। अगला जो है कहे कि इस तरह के डिब्बे हम लेके आते हैं, चाय पत्ती वगैरह लेके आती हैं, ये चाय पत्ती का ही डिब्बा है। तो ये डिब्बे हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आप इनको फेंके नहीं, ये बड़े काम के होते हैं। काम के इसलिए क्योंकि एक तो इनका साइज़, जब हम बड़ा वाला डिब्बा लेके आते हैं, पैकिंग लेके आते हैं, साइज़ भी बड़ा होता है। और फिर दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर ये जो रैपर लगा होता है एल्युमिनियम फॉइल का, वो बड़े काम का होता है। तो देखिए मैंने इसको ऊपर से काट लिया है, और काटने के बाद जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे इसके अंदर कवर है इसको भी हम काट लेंगे। तो जब आप इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये मैं यहाँ पे इसको निकाल रही हूँ, और निकालने के बाद फिर हम देखते हैं कि हम इसका क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये निकाल लिया, और अब हम इसको अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप किसी सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर ले। मैंने इसको साफ़ कर लिया, और ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से चिपका हुआ है। तो इसको हम यूज़ करेंगे कि इन दिनों दलिया वगैरह जो हम गर्मियों में यूज़ भी ज़्यादा करते हैं और ख़राब भी जल्दी होता है, तो इसी के अंदर मैं ये दलिया है वो इसमें भरूँगी। आप चाहें तो दाल भर सकते हैं, चाहें तो आप छोले वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, या आप कुछ ऐसी और भी चीज़ जो कि आपको लगे कि ख़राब होने वाली है। तो मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है, और डालने के बाद अब मैं इसको क्लिंग रैप से थोड़ा सा कवर कर दूँगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है तो दिखाई भी देता रहेगा कि इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी पॉलीथीन इसके ऊपर लगा सकते हैं, और नहीं तो आप फॉइल वगैरह से भी इसको कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कवर कर दिया, और कवर करने के बाद अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से हमारी जो चीज़ें होती है वो ख़राब नहीं होती। और ये काफ़ी पतला है, स्लीक सा है, इसलिए थोड़ी सी जगह में हमारा काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। तो आप इस तरह के आइडिया ज़रूर ट्राई करते रहें, और आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो हैक होने वाला है वो है कि इन दिनों गर्मियों में कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, और चींटियां खास करके मीठी चीज़ों पे और चिकनी चीज़ों पे ज़्यादा आती है। तो चीनी के डिब्बों में आपने अक्सर देखा होगा छोटी छोटी चींटियां घुस जाती है। तो इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा काम आपको करना है। आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक ले लें, और इस तरह से ढक्कन के अंदर की साइड यहाँ पे इस नमक को लगा दें अच्छे से। आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस इस नमक को आप यहाँ पे लगा देंगे तो एक लेयर सी बन जाएगी, और फिर बस डिब्बे को बंद कर दें। तो इससे चींटियाँ बिल्कुल भी इसके पास में नहीं आएंगी। आप ये हैक ज़रूर ट्राई करके देखें, मेरे को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अगला हैक है कि जब हम कुल्फ़ी वगैरह इन दिनों खाते हैं तो इस तरह की पाइप थोड़ी हार्ड होती है, वो
उसके अंदर निकलती है। तो आप इनको फेंके नहीं, धो के रख ले। ये काफ़ी यूज़फुल होती है और कई जगह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं आपको एक यूज़ इसका दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मैंने पाइप को बीच में से कट लगा लिया है और कट लगाने के बाद एक छोटा सा कट हम और लगाएंगे, एक छोटी सी हल्की सी इसकी साइड से और किनारा इसका निकाल देंगे, जिससे कि बीच में से कट थोड़ा सा फैल जाए। तो ये मैंने निकाल दिया है और कट अब देखिए इसका थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। अक्सर हम घर में कई चीज़ें लेके आती है जो पैकेट में होती है और फिर हम उनमें से कुछ निकाल लेते हैं, जैसे नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह, और बाकी का हम या तो रबड़ बैंड लगाते हैं या फिर कुछ और जुगाड़ करते हैं। तो आप बस कुछ नहीं करना, इस तरह से इस पाइप को जहाँ से हमने बीच में से कट किया इसको इसके ऊपर फिक्स कर दें और देखिए कितना बढ़िया अच्छे से हमारा जो है वो पैक हो चुका है। आप ये हैक ज़रूर ट्राई करें। अगला हैक होने वाला है कि हम इस तरह जो भी एक्स्ट्रा सामान हम बनाते हैं बच जाता है और फिर डोंगे वगैरह में डाल के फ्रिज में रखते हैं। पर कई बार क्या होता है कि फ्रिज में स्पेस कम होता है तो हम एक के ऊपर एक रख नहीं पाते, या फिर इसको ढकने के लिए हमें सही साइज़ का कोई बर्तन नहीं मिल पाता है तो हम इनको फ्रिज में एक के ऊपर एक नहीं रख पाते हैं। तो आप क्या करें, एल्युमिनियम फॉइल से जब भी कोई चीज़ डालें आपको इस तरह से रखना हो तो कवर कर ले। और ये देखिए 2 स्टिक मैंने यहाँ पर ली है। इस तरह की स्टिक सबके पास लगभग होती है और उसके ऊपर आप इस दूसरे वाले डोंगे को ऐसे रखेंगे तो फ्रिज में आपका स्पेस है काफ़ी बच जाएगा और ये इसके अंदर जो है टच भी नहीं करेगा। तो आप इस तरह से अपने सामान को अच्छे से फ्रिज में रख सकते हैं। अगला जो हैक है वो है मिक्सी का जार। अक्सर हमारा गंदा हो जाता है, कई बार ये जाम भी हो जाता है और इसको जो इसका नीचे का ये देखिए ब्लेड है वो घूमती नहीं है या बड़ी मुश्किल से घूमती है। तो मैं आपको एक बड़ा सा आसान उपाय बताऊंगी, क्योंकि कई बार हम कोई चीज़ पीस के रख देते हैं जिससे कि ये जार की जो ब्लेड है वो घूमती नहीं है और जाम हो जाती है और फिर साफ़ भी नहीं हो पाती है। तो आप एक बड़ी अच्छी बढ़िया तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप इसके लिए ले लें थोड़ा सा मीठा सोडा आधा चम्मच के आसपास और 1 चम्मच इसमें आप डाल लें नमक। तो जब आप ये वाला प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी ब्लेड भी तेज़ हो जाएगी, घूमने भी अच्छे से लगेगी। फिर आप ले लें न्यूज़पेपर नहीं है तो आप कोई कॉपी वगैरह बच्चों की होती है रफ, उसके कागज़ भी ले सकते हैं और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल लें। अगर ज़्यादा बड़े टुकड़े आप डाल देंगे तो वो फिर काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़े इसमें भर ले, बहुत ज़्यादा आपको नहीं भरना है, बस थोड़ा इसको आधा की करके और फिर इसको ढक्कन बंद करके 1-2 मिनट के लिए इसको चलाएं। और चलाने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो इसमें पेपर डाले हैं उनका एकदम से चूरा चूरा बन चुका है। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और ये देखिए इस तरह से ही इनका चूरा हो जाएगा और ये आपका जो जार है वो एकदम से बढ़िया से काम करने लगेगा। क्योंकि जब ये इसकी ब्लेड काम नहीं करती है तो हमें फिर लेके जाना पड़ता है ठीक करवाने के लिए, हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी लगता है। तो ये देखिए मैंने ये निकाल लिया और अभी भी साफ़ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको धो के भी इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। आप इस तरह की हैक अपनाते रहें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।